नमस्कार साथियों, मैं विवेक सचान CLI इलेक्ट्रिक लोको हेडक्वार्टर लखनऊ आज आपके सामने SIV लोको में जो इंटरनल फॉल्ट आती है तो उससे जो उसमें मिलने वाले संकेत वह की जाने वाली कार्रवाई के विषय में आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। इससे पहले जिन साथियों ने मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे जो पिछले वीडियो हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर देखना चाहें तो इत्मीनान से देखें। मैंने SIV लोको के विषय में प्रयास किया है कि आपको संपूर्ण जानकारी दे दूं। इसी संदर्भ में आज मैं आपको इंटरनल फॉल्ट के विषय में बताने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। तो SIV लोको में इंटरनल फॉल्ट आने पर मिलने वाले संकेत व की जाने वाली कार्रवाई। अब इंटरनल फॉल्ट क्यों आती है या कैसे आती है? तो इंटरनल फॉल्ट जो आती है तो आपको इसके विषय में थोड़ा सा बता दूं कि इंटरनल फॉल्ट जब आती है तो इसका रीज़न क्या होता है। इंटरनल फॉल्ट के आने का कारण होता है रिले QSIT। एक रिले लगाई गई है MTDJ की ब्रांच में QSIT, ये जो है SIV लोको में लगी है। ये किसकी जगह लगी है? आर्नो लोको में दो रिले लगी थी। ऑक्सिलरी पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट आने पर QOA रिले ड्रॉप होती थी और ओवर करंट आने पर QLA। तो इन दोनों को SIV लोको में हटा दिया गया है और उसके स्थान पर रिले QSIT MTDJ की ब्रांच में लगा दी गई है। और जब ये रिले इनर्जाइज होती है तो ये रिले इनर्जाइज होने के साथ साथ अपना एक लैंप भी जला देती है आपके डायोड डेस्क पर, जिसका नाम है लैंप LSSIT, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके लोको में जो खराबी आ रही है वो कहीं अन्य जगह से नहीं, या तो लोको में इंटरनल फॉल्ट है या एक्सटर्नल फॉल्ट। लोको में यानी कि अगर इंटरनल फॉल्ट है और एक्सटर्नल है तो दोनों कंडीशन में रिले QSIT ही इनर्जाइज होकर डीजे खोलती है और आपको ये संकेत देती है लैंप LSSIT जला के कि इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट आया है, कहीं अन्य खराबी नहीं है। और इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट आने का मतलब आप जान जाइए कि या तो SIV के अंदर खराबी है, यानी SIV इटसेल्फ उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। उस कंडीशन में इंटरनल फॉल्ट लैंप जलेगा। और अगर SIV के बाहर, यानी SIV काम क्या करता है? SIV काम करता है जो लोको में ऑक्सिलरी लगी हैं 3 फेस की, उनको चलाने का काम करता है। उन ऑक्सिलरीज में कहीं ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट है, उस कंडीशन में एक्सटर्नल फॉल्ट लैंप जलेगा। तो कैसे आपको पता चलेगा? तो अगर इंटरनल फॉल्ट आई तो रिले QSIT एनर्जाइज होकर क्या काम करती है? नंबर 1, QSIT के एनर्जाइज होने पर MTDJ की ब्रांच में लगा इसका NCI खुल जाएगा, जिसको आप अपर इंटरलॉक भी कहते हो। NCI खुल जाएगा और जिसके कारण MTDJ की ब्रांच में कट पैदा होने के कारण DJ खुल जाएगा व LSDJ का लैंप जल जाएगा। तो ये आप कैसे होता है, सर्किट से भी आप समझ लीजिए कि ये किस प्रकार होता है। अब आपके लोको में रिले QSIT एनर्जाइज हो गई। QSIT जैसे ही एनर्जाइज होगी तो ये आपकी MTDJ की ब्रांच है, ये MTDJ की ब्रांच है। MTDJ की ब्रांच के ऊपर ये QSIT का NCI लगा हुआ है, नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा हुआ है। और जैसे ही रिले QSIT एनर्जाइज होगी ये इंटरलॉक हट जाएगा, MTDJ की ब्रांच में कट पैदा हो जाएगा और क्या होगा? DJ खुल जाएगा, LSDJ का लाल लैंप जल जाएगा। तो इस प्रकार QSIT रिले एनर्जाइज होकर
MTDJ की ब्रांच में कट पैदा करती है और DJ खोल देती है। अब आपका DJ खुल गया तो साथ में क्या हुआ, आपको पता चल गया कि ट्रबल आ गई है। अब आपको और क्या संकेत मिलेगा? नंबर दूसरा काम होगा कि QSIT के इनर्जाइज होने पर इसका एक NOI यानी नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लैंप LSSIT की ब्रांच पर बैठेगा और लैंप LSSIT जल जाएगा आपके डाइवर डेस्क पर। तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि खराबी कहाँ है, रिले QSIT इनर्जाइज हुई है और लोको में इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट आ गया है। अब ये सर्किट से इसको फिर समझ लीजिए, सर्किट से समझिए कि किस प्रकार इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट आया है। ये देखिए, ये आपका QSIT का NOI लगा हुआ है और नीचे लगा हुआ है ये लैंप LSSIT। और जब रिले QSIT इनर्जाइज होती है तो ये इंटरलॉक NOI यहाँ बैठ जाता है और जिसके कारण ये लैंप LSSIT जल जाता है डाइवर डेस्क में और आपको पता चल जाता है कि रिले QSIT इनर्जाइज होकर DJ खोली है। दो चीज़ें आपको पता चल गई। क्या हुआ? नंबर एक, QSIT इनर्जाइज हुई, MTDJ की ब्रांच में कट पैदा हुआ और आपका DJ खुल गया, लैंप LSDJ जल गया। नेक्स्ट, साथ में क्या हुआ? आपको संकेत मिल गया, लैंप LSSIT जल कर ये सूचना दे दी आपको उसने कि रिले QSIT इनर्जाइज हुई है और इसका मतलब है कि लोको में इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट आई है। अब आपको ये पता करना है कि इंटरनल फॉल्ट है या एक्सटर्नल फॉल्ट। इसके लिए आपको SIB पैनल पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर इंडिकेशन लैंप लगे हुए हैं, उसमें है एक लैंप है इंटरनल फॉल्ट लैंप और एक है एक्सटर्नल फॉल्ट लैंप। ये QSIT के इनर्जाइज होती है तो कैसे होती है? दो इंटरलॉक होते हैं K3 और K4। जब K3 इंटरलॉक एनर्जाइज होता है तो क्या होता है? आपका इंटरनल फॉल्ट लैंप जलता है और जब आपका K4 इंटरलॉक एनर्जाइज होता है तो एक्सटर्नल फॉल्ट लैंप वो लैंप जलता है। तो आज मैं चूंकि इंटरनल फॉल्ट की बात कर रहा हूं तो देखिए आपको बता दूं, ये K3 इंटरलॉक है और ये QSIT के ऊपर लगा हुआ है। जब ये K3 यानी लोको में अगर इंटरनल फॉल्ट आई है तो K3 इंटरलॉक का NOI यहाँ बैठ जाएगा और रिले QSIT एनर्जाइज हो जाएगी और साथ में एक इंटरनल फॉल्ट लैंप जल जाएगा। कहाँ? आपके SIB पैनल पर। तो आपको इसके लिए SIB पैनल पर जाना होगा और वहाँ जाकर आपको पता चलेगा इंटरनल फॉल्ट आई है या एक्सटर्नल फॉल्ट आई है। अब आपने ये देख लिया कि इंटरनल फॉल्ट है या एक्सटर्नल, आपको बता दिया। QSIT के ऊपर दो इंटरलॉक होते हैं, K3 का इंटरलॉक इंटरनल फॉल्ट के लिए, K4 का इंटरलॉक एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए। अब K3 के इंटरलॉक के एनर्जाइज होने पर इंटरनल फॉल्ट लैंप व K4 के इंटरलॉक द्वारा एक्सटर्नल फॉल्ट लैंप SIB पैनल पर जलता है। तो ये तो जल गया। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप करेंगे अंदर जाके स्मेल, स्मोक और फायर की जांच करेंगे, यानी कि गंध और स्मोक धुआं और फायर आग की जांच करेंगे। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको महसूस होती है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, TLC को सूचित करेंगे। ऐसी कंडीशन में लोको का एनर्जाइज करना सख्त मना है, यानी लोको फेल हो जाएगा। और आपने देखा सब नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है,
तब आप आगे की कार्रवाई करेंगे। तो जब भी डीजे खुलता है तो मैंने बार बार बताया है, तो आपके लोगों में 4 पायलट लैंप और जल जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 LSDJ, नंबर 2 LSCHBA, नंबर 3 LSGR और नंबर 4 LSB। यानी कि कुल 5 लैंप जलेंगे अगर रिले QSIT इनर्जाइज हुई है। तो कौन कौन से? ये 4 आपके सामने है और 5वां लैंप जलेगा LSSIT, 5 लैंप जलेंगे। इसके अलावा आपके SIB पैनल पर एक स्क्रीन लगी हुई है और उस स्क्रीन पर फॉल्ट लिख के आ जाएगा कि कौन सा फॉल्ट इंटरनल का कौन सा फॉल्ट आया है। यानी कि इंटरनल फॉल्ट है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कुल 3 प्रकार की फॉल्ट डिस्प्ले पर आती है। कौन कौन सी? नंबर 1, ये देख लीजिए, ये है आपकी स्क्रीन। ये स्क्रीन है येलो कलर की और इसी स्क्रीन के अंदर फॉल्ट लिख के आ जाएगी कि कौन सी इंटरनल की कौन सी फॉल्ट आई है। कुल 3 प्रकार की होती है, उसमें कोई एक इसमें लिखी मिलेगी। तो स्क्रीन पर आपको उस फॉल्ट को भी पढ़ना है। अब कौन कौन सी फॉल्ट यहाँ हो सकती है स्क्रीन पर? नंबर 1 फैन फॉल्ट, नंबर 1 फैन फॉल्ट, नंबर 2 ओवर टेम्परेचर से संबंधित फॉल्ट। नंबर 1 फैन फॉल्ट, नंबर 2 ओवर टेम्परेचर से संबंधित फॉल्ट और नंबर 3 यदि उपरोक्त तो दोनों नहीं है, यानी कि ना फैन फॉल्ट लिखा हुआ है ना ओवर टेम्परेचर, कोई अन्य फॉल्ट लिखी है, जैसे डीसी लिंक ओवर वोल्टेज, रेक्टिफायर फॉल्ट, कन्वर्टर फॉल्ट एक्सेट्रा इत्यादि। क्योंकि SIB में कई सारे उपकरण लगे हैं तो उनके अंदर भी फेल्योर हो सकता है, तो उससे संबंधित अगर लिखा हुआ है तो तीसरे नंबर पर ये लिखा आएगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था ये SIB पैनल पर, ये देखिए कर्सर देखिए, ये SIB पैनल पर ये इंटरनल फॉल्ट लैंप लगा हुआ है और ये लगा हुआ है एक्सटर्नल फॉल्ट लैंप। अगर इंटरनल फॉल्ट होगी तो ये लैंप लाल रंग का ग्लो कर जाएगा ये, और आपको पता चल जाएगा कौन सी फॉल्ट आई है, इंटरनल। और अगर ये ग्लो किया है तो आप उसके नीचे लिखा हुआ है एक्सटर्नल फॉल्ट, तो एक्सटर्नल फॉल्ट आई है। तो मैं चूंकि बात कर रहा हूँ आज इंटरनल फॉल्ट की, तो ये लैंप भी ग्लो कर जाएगा। और इसी में देख लीजिए ये लगा हुआ है रीसेट बटन, नीले या हरे कलर का होता है, तो ये रीसेट बटन लगा हुआ है। तो अब आपने अंदर जाके देख लिया ये फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट लैंप जल रहा है। फॉल्ट भी आपने पढ़ ली, LSSIT का लैंप वगैरह सब देख लिया, अंदर जाके देख लिया कि इंटरनल फॉल्ट है, स्क्रीन पे पढ़ लिया, उन उपरोक्त तीनों में से जो भी लिखी है वो फॉल्ट है। तो अब अगर आपकी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में खड़ी हो गई है, ब्लॉक सेक्शन में खड़ी हो गई है, तो पहला काम क्या है, आपको ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना है। और ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के लिए अगर वो जो उपरोक्त 3 फॉल्ट हैं, जो भी फॉल्ट आई है, आप उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सर्वप्रथम प्रयास ये किया जाना चाहिए कि हमारा ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो। तो ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के लिए किन शर्तों का पालन करना है और क्या कार्रवाई करनी है, उसमें नंबर एक पर है, आपको ये देखना है कि हमारा MR प्रेशर पूरा है या नहीं। MR प्रेशर का पूरा होना आपको देखना है, यानी मोर देन 8 kg, 9.5 kg के आसपास हो, बहुत बढ़िया। तो अगर आपके पास MR प्रेशर पूरा है तो दूसरा काम आपको करना है, जो रिले QSIT एनर्जाइज होकर LSSIT लैंप को जलाई है, तो आपको रिले QSIT को डी एनर्जाइज करना है और लैंप LSSIT को बुझाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको SIB पैनल पर जाना है। और SIB पैनल पर अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रीसेट बटन लगा हुआ है, ये रीसेट बटन, ये देखिए आपको लेज़र पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये रीसेट बटन, इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करना मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से अधिक आपको प्रेस करना है। तो इसको प्रेस करने से क्या होगा, रिले QSIT
ड्रॉप हो जाएगी यानी डी इनर्जाइज हो जाएगी और लैंप LSSIT बुझ जाएगा। तो यानी लैंप LSSIT बुझ कर ये आपको संकेत दे देगा कि रिले QSIT जो है ड्रॉप हो गई यानी डी इनर्जाइज हो गई है। अब आपने इसको दबाया या ये लगा ही नहीं है और आपकी रिले QSIT ड्रॉप नहीं हो रही, यानी कि लैंप LSSIT नहीं बुझ रहा। क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि दबाने पर आपको सफलता ना मिले या रीसेट बटन लगा ही ना मिले। ऐसी कंडीशन अगर हो तो अब आपको करना है IP कटआउट का को न्यूमेटिक पैनल पर बंद करना है। IP कटआउट का को बंद करें। HBA को आप 10 सेकेंड से अधिक समय के लिए 0 पर करें। HBA को 10 सेकेंड से अधिक समय के लिए 0 पर करें, यानी कि IP कटआउट बंद करने के बाद आप DJ खोलेंगे, पेंटो DJ खुला हुआ है, पेंटो को भी झुकाना पड़ेगा और आपने HBA को 0 पर किया। कितनी देर के लिए? 10 सेकेंड से अधिक समय के लिए। और आपको देखना है कि लैंप LSSIT का बुझना सुनिश्चित करना है। तो ये बुझ गया। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि चाहे रीसेट बटन के द्वारा हो या HBA को 0 पर करने पर लैंप LSSIT का बुझना सुनिश्चित करें। और जहां आपकी रिले लगी हैं, जिसको TR पैनल कहते हैं, यानी कि रिले पैनल पर देखना है कि अगर रिले QSIT टारगेट वाली रिले लगी, जैसे जहाँ पर अन्य लगी हैं QLM, QOP1, QRSI1, तो वो जब ड्रॉप होती हैं तो लाल रंग का फ्लैप आ जाता है। अगर टारगेट वाली QSIT भी लगी है तो जो लाल फ्लैप आ गया है उसके टारगेट को रीसेट भी करना है, उसको रीसेट भी करना है। मतलब QSIT को आपने डी एनर्जाइज कर लिया, लैंप LSSIT बुझा लिया, लेकिन अगर साथ में टारगेट वाली लगी हुई है तो उसके फ्लैप को रीसेट करके लाल टारगेट को रिमूव करना है। अब उसके बाद आप क्या करें? आप जो है IP कटआउट का खोल दें, नहीं, IP कटआउट का खोल दें और HBA को पुनः जो 0 पर किया था उसको 1 पर करें। यानी HBA को 1 पर पहले करेंगे IP कटआउट का, उसके बाद खोलेंगे। उल्टा मत कर दीजिएगा, पहले HBA को जो 0 किया था 1 पर कर दें और IP कटआउट का को खोल दें, ये विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आप फ्यूज CCINV को निकाल लें। फ्यूज CCINV आपके फ्यूज जहाँ पर आपका लगे हुए हैं सारे स्विच, उसी के नीचे मिलेगा या कैब नंबर 2 के पीछे मिलेगा। तो फ्यूज CCINV को रिमूव कर दें। नेक्स्ट काम करना है, आपको जाना है कॉरिडोर में। RSI ब्लॉक में 2 स्विच लगे हुए हैं रोटेटिंग, HVSI1 और HVSI2। इनको क्या करना है? आपको इनको जो 1 पर है उनको 3rd पे मार देना है। तो जब आप 3rd पे मार देंगे तो फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग की संभावना ख़त्म हो जाएगी। फर्स्ट नॉच ट्रिपिंग की संभावना ख़त्म हो जाती है। तो ये आपको इतना काम करना है। उसके बाद आप DJ क्लोज करें और गाड़ी चलाएं, यानी DJ को क्लोज करें, गाड़ी चलाएं और जब आप ब्लॉक सेक्शन क्लियर कर लें तब उसके बाद ट्रबल शूटिंग करें। ये देखिए मैंने यहाँ आपको दिखाया इसके द्वारा कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये ही है लैंप LSSIT। ये LSSIT लैंप है। ऊपर देखिए LSDJ, उसके नीचे LSCHBA, LSGR, LSFL और नीचे LSSIT। क्योंकि जिस लोगों से ये फिगर यानी तस्वीर खींची गई है, पेंट इसके ऊपर टपक गया है पेंटिंग के दौरान, तो ये थोड़े से आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। LSSIT ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये लैंप जलता है LSSIT जब रिले QSIT ड्रॉप होती है, यानी कि एनर्जाइज होकर जब DJ खोलती है तो लैंप LSSIT को भी जला देती है। अब DJ आपने बंद कर लिया तो शर्त क्या है? अधिकतम 5 नॉच पर ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करेंगे। यानी आपने MR प्रेशर पूरा था, आपने रिले QSIT को नियमानुसार बुझा दिया, डीनर्जाइज कर दिया, लैंप LSSIT को बुझा दिया, टारगेट वाली थी तो टारगेट रीसेट कर लिया। अब फ्यूज CCINV को रिमूव कर दिया यानी निकाल दिया। कॉरिडोर में जाकर स्विच HVSI1 और HVSI2 को 3rd पर कर दिया। इसके बाद
आपने डीजे क्लोज किया और उसके बाद अधिकतम 5 नॉच पर ब्लॉक सेक्शन क्लियर करें। विशेष ध्यान रखें एमआर प्रेशर पर। एमआर प्रेशर जैसे ही 6 केजी से नीचे आने की संभावना दिखाई दे, तुरंत उचित स्थान पर गाड़ी को इमरजेंसी मारकर खड़ी करें और टीएलसी को सूचित करें। तो ये तो आपको ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना है इस विधि द्वारा। अब ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो गया या ब्लॉक सेक्शन नहीं क्लियर हो सकता, तब आपको ट्रबल शूटिंग करनी है। पहला काम तो प्रयास करना है, नहीं सफल हुए तो ट्रबल शूटिंग करनी है। आपने रिलीफ मांगना था, आपने मांग रखा हुआ है, तो अब आपको ट्रबल शूटिंग करनी है। तो आपको जाना है, आपने पहले ही देख रखा हुआ है कहाँ पर जाकर, डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगर वहाँ पर फाइंड फॉल्ट का मैसेज है तो क्या करना है, आपको पूरी वही प्रक्रिया अपनानी है जो अभी मैंने बताई कि सर्वप्रथम आपको रिले क्यू एसआईटी को डीएनर्जाइज कर लैंप एलएसएसआईटी को बुझाना है। तरीका, एसआईवी पैनल पर लगे रीसेट बटन को मोर देन 10 सेकेंड यानी 10 सेकेंड से अधिक समय तक दबाना है। अगर सफलता मिल जाती है, रीसेट हो जाती है, अति उत्तम। अगर कहीं रीसेट बटन ही नहीं लगा या सफलता नहीं मिल रही है तो आईपी कटआउट काक को बंद करके एचबीए को 1 से 0 करना है 10 सेकेंड से अधिक समय के लिए। जब लैंप एलएसएसआईटी बुझ जाए तो आपको पता चल जाएगा रिले क्यू एसआईटी डी एनर्जाइज हो गई। साथ ही ये भी इंश्योर कर लें कि क्या टारगेट वाली लगी है। अगर टारगेट वाली लगी है तो उसके टारगेट को रीसेट कर दें। ये काम कर लिया जब फाइंड फॉल्ट आई है, या उससे पहले जो बताया था, डीजे बंद करना है तो रिले क्यू एसआईटी को डी एनर्जाइज करना है और लैंप एलएसएसआईटी को बुझाना है। तो आपको बताया जब ब्लॉक सेक्शन क्लियर कर रहे थे तब भी यही प्रक्रिया करी। फाइंड फॉल्ट आई है उसकी ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं तब भी आपको ये पहले करना है। उसके बाद आप देखें वहीं पर जो आपको दिखाया था, यहाँ पर आपको अगर इस जगह कहीं एमसीबी किसकी फैन की एमसीबी दिखाई दे लगी हो तो उसको रीसेट करें। और अगर ट्रिप नहीं है तो एक बार ट्रिप कराकर पुनः रीसेट करें। अगर रीसेट हो जाती है तो डीजे क्लोज करें, गाड़ी कार्य करें। लेकिन रीसेट नहीं हो रही या ट्रिप थी, रीसेट किया और पुनः क्या हुआ, पुनः ड्रॉप कर गई, तो आप पुनः टीएलसी को सूचित करें। कोई दूसरा चारा आपके पास नहीं है। अब आपने डिस्प्ले पैनल पर देखा कि फैन फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट क्या लिखी हुई है, ओवर टेम्परेचर से संबंधित फॉल्ट है। तब क्या करेंगे, सेम वही कार्रवाई, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपको ऐसे बड़ा लग रहा होगा लेकिन फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी रिले क्यू एसआईटी को डी एनर्जाइज लैंप एलएसएसआईटी को बुझाना पड़ेगा। तरीका वही सेम है, एसआईवी पैनल पर लगे रीसेट बटन के द्वारा, और सफलता मिल जाए अति उत्तम, नहीं मिलती है तो आईपी कॉक को बंद करने के उपरांत एचबीए को 1 से 0, 10 सेकेंड से अधिक इंतजार और लैंप एलएसएसआईटी का बुझना। टारगेट वाली है तो टारगेट को रीसेट करें, पुनः एचबीए को 1 पर करें, आईपी का खोलें। ये करने के उपरांत आपको 10 मिनट इंतज़ार करना है, 10 मिनट इंतज़ार करना है। उसके उपरांत आप डीजे क्लोज करें। सफलता मिल जाए तो गाड़ी कार्य करें, अन्यथा टीएलसी से बात करें। और नंबर 3 पर आती है, यदि डिस्प्ले पैनल पर ना फैन फॉल्ट है और ना ओवर टेम्परेचर संबंधित फॉल्ट है, तो अगर इन दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य फॉल्ट है, डीसी लिंक ओवर वोल्टेज या रेक्टिफायर फॉल्ट या कन्वर्टर फॉल्ट इत्यादि कोई फॉल्ट है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर वही प्रक्रिया अपनानी है। क्या, रिले क्यू एसआईटी को डी एनर्जाइज कर लैंप एलएसएसआईटी को बुझाएं। कैसे, एसआईवी पैनल पर यदि रीसेट बटन लगा है तो उसे प्रेस करें, यदि नहीं लगा है तो आईपी कॉक को बंद कर एचबीए को 10 सेकेंड से अधिक समय के लिए 0 पर करें। रिले क्यू एसआईटी डी एनर्जाइज हो जाएगी।
लैंप LSSIT बुझ जाएगा। यदि रिले टारगेट वाली है QSIT तो उसके टारगेट को भी रीसेट करें। उसके पश्चात HBA को 1 पर करें, IP का को खोल दें, DJ बंद करने का प्रयास करें। सफलता मिल जाने पर गाड़ी कार्य करें, अन्यथा TLC को सूचित करें। तो ये आपको इंटरनल फॉल्ट के विषय में इससे ज़्यादा ट्रबल शूटिंग नहीं है। जो मूल बातें हैं मैंने आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताई, कैसे क्या करना है विथ लोकेशन, कि हमारे बहुत से साथियों को लोकेशन की भी समस्या होगी कि कैसा दिखता है, कहाँ पर फॉल्ट लिख के आएगी, इंटरनल फॉल्ट लैंप कैसा है, कहाँ लगा है, LSSIT कैसा है, कहाँ लगा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, जिससे कि लोगों में आपको कतई परेशानी का सामना न करना पड़े। अब उसके उपरांत आपके जो SIV यूनिट है उस पर लगे डिस्प्ले पैनल व इंडिकेशन लैंप और रीसेट बटन, इनके विषय में भी थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें, क्योंकि आपके लोगों में कई कंपनियों के SIV लगे हैं, जैसे सीमेंस का, मेधा का, AAL का, हाईरेक्ट का। तो उनके सबके काम एक हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसको आपको रेखा चित्र के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता हूं कि आपको कोई भी प्रकार का मिले कतई आप दिग्भ्रमित यानी कि परेशान ना हो, उसको आप देख लें। सीमेंस का मिलेगा तो ये देखिए, ये रही आपकी स्क्रीन पीली वाली जो दिखाई थी, यहाँ पर फॉल्ट लिख के आएगी, यहाँ पर फैन फॉल्ट, ओवर टेम्परेचर या कोई अन्य फॉल्ट यहाँ पर लिखी होगी। और ये देखिए, ये लगा हुआ है आपका SI इंटरनल फॉल्ट का लैंप, ये लैंप लगा हुआ है। और एक्सटर्नल फॉल्ट यहाँ पर लिखा मिलेगा आउटसाइड फॉल्ट, तो ये लैंप लगा हुआ है, ये लैंप लगा हुआ है, तो इंटरनल फॉल्ट है, तो ये जल गया। उसके बाद ये रही नीचे रीसेट बटन, ये रीसेट बटन है, ठीक, अगर सीमेंस मेक का है। बाकी ये SI ऑन, जब SI हेल्दी होता है, SI स्टार्ट हो जाता है, तो ये लैंप जल जाता है। और आपको पता है SIV लोगों में चार्जर इनबिल्ट है, तो चार्जर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके काम की आपको कैसे जांच करेंगे। तो चार्जर ओके का ये ग्रीन लैंप यहाँ पर जल जाता है, तो ये सीमेंस मेक है। ये है आपका मेधा में देखिए वही डिस्प्ले स्क्रीन है, SIV यूनिट ओके का लैंप, इनपुट इन रेंज है। इंटरनल फॉल्ट, ये इंटरनल फॉल्ट लैंप, ये लाल रंग का जल गया, आपको पता चल गया इंटरनल फॉल्ट लैंप है। ये है एक्सटर्नल फॉल्ट लैंप, अगर ये जला है तो एक्सटर्नल फॉल्ट है। ये चार्जर ओके का लैंप है। और ये लगा है रीसेट बटन, ये लगा है रीसेट बटन, जिसके विषय मैंने आपको बताया था कि इसको ही आपको 10 सेकेंड से अधिक समय तक प्रेस करना है। तो ये हो गया रीसेट बटन। इसके बाद नेक्स्ट आता है AAL का। AAL में भी कोई चेंज नहीं है, ये रहा आपका वही स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन, यहाँ पर फॉल्ट लिख के आएगा। और ये रहा इसका इंटरनल फॉल्ट लैंप, और ये रहा एक्सटर्नल फॉल्ट लैंप। और ये ऊपर ये देखिए रीसेट, ये रहा रीसेट बटन, ये रीसेट बटन रहा। सब कुछ वही है, कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये आपको इस तरीके का SIV पैनल मिलेगा AAL में। और नेक्स्ट है हिंद, जिसको हाईरेक्ट भी कहते हैं, हीरेक्ट हाईरेक्ट, सेम सब कुछ वही है। देखिए यहाँ पर ये रही डिस्प्ले स्क्रीन, इस पर फॉल्ट लिख के आएगी। इसके बाद ये रहा इंटरनल फॉल्ट का लैंप, और ये रहा एक्सटर्नल फॉल्ट का लैंप। और ये रही रीसेट बटन, ये रही रीसेट बटन, इसको प्रेस करेंगे। बाकी वही देखिए SIV ओके, और इनपुट ओके, और ये रहा चार्जर ओके, ठीक। ये इतने प्रकार के आपको मिलेंगे, एक आध दो और ऐड हों तो जो मेरे पास उपलब्ध करा सका मैंने आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया। और ये रहा आपके सीमेंस, AAL, हाईरेक्ट, मेधा मेक SIV यूनिट में जो इंडिकेशन पैनल पर स्थित इंडिकेशन LED सब एक समान है। और जो निम्न प्रकार हैं आप देख लीजिए, लिखा हुआ है SI ओके, कैसा लैंप, ग्रीन लैंप, क्या बताता है, ये संकेत ऑन होना दर्शाता है
इसका ऑन होना ये दर्शाता है कि एसआईवी में फिर किसी प्रकार की कोई फॉल्ट नहीं है। इनपुट वोल्टेज इन रेंज, ये लाल रंग का बटन है, ये ऑफ रहता है। ऑफ रहकर ये बताता है कि आपका इनपुट वोल्टेज इन रेंज है, अगर ओवर रेंज होगा तब ये जलेगा। और ये रहा इंटरनल फॉल्ट, किस कलर का, लाल कलर का। इस संकेत का ऑन होना यह दर्शाता है कि एसआईवी में इंटरनल फॉल्ट है। और नेक्स्ट है एक्सटर्नल फॉल्ट लैम्प, ये भी लाल कलर का है। इस संकेत का यानी इस लैम्प का ऑन होना दर्शाता है कि एसआईवी में इनपुट लोड साइड क्या है, वो है फॉल्ट है, जैसे कि अर्थ फॉल्ट, आउटपुट सिंगल फेसिंग ओवरलोड इत्यादि, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद चार्जर ओके, यानी कि अगर आपका चार्जर सही काम कर रहा है तो ग्रीन लैम्प का जलेगा और ये बताता है कि आपका चार्जर काम कर रहा है। इस संकेत का ना होना तथा LSCHBA लैम्प का बुझा रहना यह दर्शाता है कि बैटरी चार्जर कार्यरत है। नेक्स्ट है अर्थ फॉल्ट बाईपास लैम्प, ये भी लाल कलर का है। इसका कार्य है जब भी आपके लोको में एक्सटर्नल फॉल्ट आती है तो उस कंडीशन में भी आपको ब्लॉक सेक्शन पहले क्लियर करना होता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मैं एक्सटर्नल फॉल्ट लैम्प आपको बताऊंगा, एक्सटर्नल फॉल्ट की ट्रबल शूटिंग, उसमें ELD के विषय में, यानी अर्थ लीकेज डिटेक्टर ELD का फुल फॉर्म है, और उसको कैसे ELD करके गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना है, इसके विषय में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो धन्यवाद साथियों। पुनः आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाकर मेरे अन्य दूसरे वीडियो देखने का भी कार्य करें। धन्यवाद साथियों।